Good morning student. Today we will start BCom part second ABST paper second. अपना जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड कोस्टिंग टेक्निक का है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग टेक्निक में स्टूडेंट क्या होता है, लास्ट ईयर्स और करंट ईयर में जो हमने आइडिया दिए हैं प्रोडक्शन के, मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड के, सेल्स के, उनको हम देखते हैं उसमें कितना वेरिएंस रहा है। ठीक है, तो इसमें अपने सेकेंड ईयर में अपने पास है मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस, तो अपना आज का टॉपिक है वो मटेरियल वेरिएंस का ही है और उसमें हमने फॉर्मूले कंप्लीट किए हैं और इसमें जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और मटेरियल में जो क्वेश्चन है एक नॉर्मल क्वेश्चन है और एक थोड़े से इसमें इल्ड वाले, आउटपुट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आउटपुट वाले जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में आने के चांसेस बहुत अधिक है, इसलिए हम आउटपुट वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाए, किस प्रकार से वैल्यू पुट की जाए, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें अपने पास मटेरियल ए और बी दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को ये दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस दी है, अमाउंट दिया है, इनका मैंने टोटल कर दिया है और ये यील्ड। ठीक है, इसी प्रकार से एक्चुअल में क्वांटिटी दे रखी है, उसकी प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई किया, अमाउंट कैलकुलेट किया और ये इसका टोटल मैंने करके यहाँ आउटपुट के रूप में यील्ड लिख दिया है 154 या 140। इस प्रकार से यील्ड का क्वेश्चन है ये। तो इसको करने के लिए अपने को विशेषकर ध्यान रखना होता है, जब क्वांटिटी पुट करते हैं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को चेंज किया जाता है। तो इस पूरी कार्रवाई को किस प्रकार से कंप्लीट करना है, इसके लिए अपने को इसने कहा है कि आप मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करिए। तो मटेरियल वेरिएंस में जितने भी फॉर्मूले मैंने नोट आपको करवाए हैं वो सभी इसमें कैलकुलेट करके आपको बताने हैं। यस, देखिए फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये इसका फॉर्मूला है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए स्टैंडर्ड का पोर्शन ये है, एक्चुअल का पोर्शन ये है। ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो ये क्वांटिटी है, प्राइस की बात करें तो ये प्राइस है और ये अमाउंट है इसके स्टैंडर्ड। इसी प्रकार से एक्चुअल में क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट है। इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वांटिटी बात करें तो कौन सी क्वांटिटी स्टैंडर्ड की या एक्चुअल की, प्राइस की बात करें तो कौन सी प्राइस स्टैंडर्ड की या एक्चुअल की, अमाउंट भी। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखकर वैल्यू पुट करनी है। यस, देखिए टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस वन टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। डिवाइड बाई इसका यील्ड करना है 140 इंटू में एक्चुअल का यील्ड करना है 154 माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल एक्चुअल कॉस्ट आप देख पा रहे हो ये है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आएंगे, इसको हल किया, ये आएंगे माइनस ये 100 फेवरेबल। इस प्रकार से हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की कैलकुलेशन। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से क्या नॉलेज मिलता है आपको, वो भी आपको आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अपने को ये नहीं है कि भाई हमने इसका आंसर कर दिया है, सेकंड पॉइंट करते हैं, थर्ड करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है ये कैलकुलेट किया, इससे अपने को क्या नॉलेज मिलता है। ये आपको ये बताता है कि आपने टोटल अमाउंट फोरकास्ट की थी कि नेक्स्ट ईयर इतने रुपये लगेंगे ये प्रोडक्शन में, और एक्चुअल में कितने लगे हैं, उसमें कितना वेरिएंस रहा है, वो वेरिएंस ही चेक किया जाता है। तो आपने फोरकास्ट किए थे कि नेक्स्ट ईयर जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें टोटल खर्चा ये आए, एक्चुअल में आया ये है, तो उसके लिए वेरिएंस चेक किया गया है। क्लियर? यस, नोट करिए इसको। पॉइंट नंबर सेकंड है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये फॉर्मूला है।
एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब देखिए फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, स्टार्टिंग के क्लास में मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया है, याद रखिए। क्या बताया? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये है ना फॉर्मूला। तो पी तो क्या है, ब्रैकेट में है, देखो दोनों स्टैंडर्ड और एक्चुअल है अपने पास, तो दोनों की पी अमाउंट, और बार क्या है, क्वांटिटी। तो मटेरियल में अपने पास दो ही टॉपिक है, क्वांटिटी और प्राइस। तो जो प्राइस अंदर है ब्रैकेट में, तो बाहर क्या रहेगा, क्वांटिटी रहेगा। क्वांटिटी अंदर है तो बाहर क्या रहेगा, प्राइस रहेगा। इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से अपने को याद रखना चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी, ये दिस वन, स्टैंडर्ड प्राइस दिस वन, एक्चुअल प्राइस दिस वन। अब इसको हल कर देंगे, आप देख पा रहे हो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्लियर। तो ये प्राइस में कितना वेरिएंस है, तो प्राइस में कोई वेरिएंस नहीं है। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आपने जो फोरकास्ट किया था कि रॉ मटेरियल जब हम प्रोडक्शन करेंगे इस रेट में अवेलेबल हो जाएगा, लगभग एस्टिमेटेड, उसमें हमने देखा उसका आंसर नीला है। नीला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो आइडिया दिया, फोरकास्ट किया, वो करेक्ट निकला है, उसमें कोई भी वेरिएंस नहीं है। क्लियर, नोट करिए। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना है वो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का है। इसमें क्वांटिटी में कितना वेरिएंस है वो चेक किया जाता है। क्या फॉर्मूला है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, या इसको बोल सकते हो आप मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, अब देखो मैंने अभी शॉर्टकट बताया था ना, क्वांटिटी है तो क्यू तो जाएगा ब्रैकेट में, बाहर क्या रहेगा, प्राइस रहेगी पी। तो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, समझ आ गया ना। अब ये आपको कैसे रहे, एक्चुअल पहले लिखना है, स्टैंडर्ड पहले लिखना है, उससे ही तो हम कंपेयर करें कि हमने क्या बताया और रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो अपन ये तो करते हैं कि हमने क्या बताया और रिजल्ट क्या रहा, उसमें कितना अंतर रहा। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट ईयर में मेरे परसेंट थे 70% और सेकेंड ईयर में मेरे परसेंट है 75%। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, लास्ट ईयर्स के हैं उससे करेंगे। तो लास्ट ईयर को यहाँ क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड तो पहले रहेगा, उसके आगे क्या आएगा, एक्चुअल। क्लियर, अब वैल्यू पुट करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस आप देख पा रहे हो, ये स्टैंडर्ड प्राइस 5 और 10। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब यील्ड का क्वेश्चन है, इसके डिवाइड में क्या आएगा, यील्ड। माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं की जाती। ठीक है, वैल्यू पुट करना आपको आ गया ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब भी यील्ड का हो ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अपने को चेंज करना है, और चेंज करने के लिए क्या करना है, वेरी सिंपल है। जो यील्ड दे रखा है स्टैंडर्ड का वो डिवाइड कर दीजिए, और एक्चुअल का यील्ड है वो इनटू में कर दीजिए। और ठीक है, अब कुछ के दिमाग में सर एक्चुअल क्वांटिटी भी चेंज करेगा, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं चेंज की जाती है। ठीक है, तो आप इसको हल करके नोट कर लेना कितने 100 फेवरेबल आएगा इसका आंसर, 100 फेवरेबल। क्लियर, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल होता है स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ। ये फॉर्मूला A और B, स्टैंडर्ड प्राइस ये आपके पास है। RSQ के लिए क्या करना है वो देखिए,
मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड प्राइस और आर एस क्यू फॉर्मूला होता है रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रोडक्ट वाइज, ये जो प्रोडक्ट वाइज है ये ए की बी की, डिवाइड में करना है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनटू में क्या करना है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में की है, ये देखो ये फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से इसको अपन कंप्लीट करते हैं। ये 140 फेवरेबल इसका आंसर आएगा, दोनों आप चेक करना, 140 फेवरेबल इसका आंसर रहेगा। यस नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कंप्लीट। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस इक्वल होता है स्टैंडर्ड प्राइस फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस। अब वैल्यू पुट कर देते हैं ए और बी। स्टैंडर्ड प्राइस 5 और 10, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब भी करते हैं तो अभी वैल्यू पुट की थी ना वैसे ही करना है, इनटू में माइनस आर एस क्यू की अभी वैल्यू पुट की थी, ठीक है। तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस में स्टूडेंट आपने क्या सीखा भी, इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कैलकुलेशन इल्ड में होती है, आर एस क्यू की होती है, ठीक है। जो इससे पहले दो फॉर्मूले यूज किए ना उनको ही कमांड किया गया है इसमें। एस क्यू की वैल्यू में इल्ड यूज करना है, याद रखने वाली बात ये है, और आर एस क्यू में टोटल से डिवाइड करना है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाले में क्या करना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का इल्ड यूज करना है। ये अंतर है, विशेषकर अपने को ध्यान रखने वाली बात। करिए, नोट करिए इसको, फिर आगे लास्ट फॉर्मूला अपना है वो कंप्लीट कर। लास्ट अपना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, ये इसका फॉर्मूला है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड में इसका यील्ड करना होगा। एक्चुअल यील्ड आप देख पा रहे हो, एक्चुअल स्टैंडर्ड यील्ड ये है और इसका टोटल डिवाइड करना है और इनटू में एक्चुअल का टोटल डिवाइड करना है। अब ये दोनों इक्वल है, फिर भी मैंने पुट कर दिया, इससे आपको किसी प्रकार की कंफ्यूज नहीं है। और ये आएंगे 140 फेवरेबल। इस प्रकार से मटेरियल वेरिएंस के जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये फॉर्मूले सही हैं या गलत है ये हम वेरिफिकेशन करके कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वहीं पर अपने को चेक कर सकते हैं। आंसर देखने की आपको नहीं है रिक्वायरमेंट, आप वेरिफिकेशन करिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये सही है या गलत है। कैसे होता है वेरिफिकेशन?
मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके नीचे ये दो, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस और मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, इसका जो आंसर है इन दोनों के आंसर के टोटल के इक्वल होगा। और इसका जो आंसर है मेटेरियल मिक्स वेरिएंस और मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसके इक्वल होगा। ठीक है, इस प्रकार से वेरिफिकेशन है। इसका आंसर दोनों के टोटल के इक्वल, इसका आंसर दोनों के टोटल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से वेरिफिकेशन करके जो भी आपने शॉर्ट में लिख रखे हैं इनको फुल फॉर्म भी बतानी है, ये पूरा काम कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है मटेरियल के वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लेबर स्टार्ट करेंगे। ये मटेरियल का जो टॉपिक है वो लगभग एंड में है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और फिर अपन मटेरियल के बाद लेबर वेरिएंस है वो स्टार्ट करेंगे।